रघुनाथपुर गांव के भोला नामक दूधिया के पास 2 भैंसें थीं। भोला की दोनों भैंसें खूब दूध देती थीं। अपनी भैंसों का दूध बेचकर ही भोला अपने परिवार का पालन पोषण करता था। भोला के छोटे से परिवार में भोला की पत्नी मीना और 4 साल की बेटी गुड्डी थी। भोला रोज अपनी भैंसों को हरे भरे जंगल में ले जाकर चराता और शाम को घर वापस ले आता। हर रोज की तरह आज भी भोला भैंसों को चराने ले जाने के लिए उन्हें खूंटे से खोल रहा था कि तभी भोला की पत्नी मीना और बेटी भोला के पास आईं। अब सुनो जी, मैंने तुम्हारे खाने के लिए इस थैले में रोटी और अचार रख दिया है। दोपहर को टाइम से खा लेना। हाँ ठीक है भाग्यवान, ठीक है। मैं भूख लगते ही ये रोटियां खा लूंगा। बापू बापू, मैं भी तुम्हारे साथ भैंस चराने जंगल में जाऊंगी। अरे नहीं मेरी बिटिया, तू अभी बहुत छोटी है। जब तू बड़ी हो जाएगी ना, तब मेरे साथ भैंस चराने के लिए चलना है। अभी तू अपनी माँ के पास ही खेल। चल जा जा जा। ठीक है बापू। और भोला अपनी दोनों भैंसों और रोटियों का थैला लेकर जंगल की ओर जाने वाले रास्ते पर चल पड़ा। इधर जंगल में एक डायन एक बड़े से पेड़ की जड़ में बैठी हुई एक खरगोश को चीर फाड़ कर खा रही है। वाह, ये खरगोश तो बड़ा ही स्वादिष्ट था। इसे खाकर मेरा पेट भी भर गया है। अब तो मुझे नींद भी आने लगी है। मैं अदृश्य होकर थोड़ी देर सो जाती हूँ। भोला अपनी भैंसों को दिन भर जंगल में इधर उधर चराता हुआ घूमता है और जब शाम होने लगती है तो वो अपनी भैंसों को लेकर घर की तरफ चल पड़ता है। भोला उसी पेड़ के नीचे से गुजरता है जिस पेड़ की जड़ में अदृश्य डायन सो रही थी कि अचानक भोला को पेशाब आने लगा। ओह, अब मुझे तो बड़े जोरों का पेशाब आने लगा है। अब कहाँ करूं? चलो कोई बात नहीं, कोई नहीं देख रहा। चलो यहीं पर पेशाब कर लेता हूँ। यहाँ कौन देखने वाला है? और भोला पेड़ की जड़ में खड़ा होकर पेशाब करने लगा। भोला का पेशाब सीधे सोई हुई डायन के खुले मुंह में जाकर गिरता है और डायन जाकर उठ बैठती है। भोला अपना मूत्र त्याग कर भैंसों को लेकर घर की ओर चल पड़ता है और डायन बहुत क्रोधित हो जाती है। ये बदतमीज इंसान, इसकी इतनी मजाल जो उसने मेरे मुंह में पेशाब कर दिया। मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। और फिर डायन भी भोला के पीछे पीछे चलने लगी। डायन चुपके से एक भैंस के पेट के नीचे चिपक गई और भैंस की सवारी करती हुई भोला के साथ साथ चल पड़ी। भोला को डायन की भनक तक नहीं लगी। शाम हो जाने तक भोला भैंसों को लेकर अपने घर वापस आ गया और भैंसों को खूंटे पर बांधकर घर के अंदर चला गया। इधर भैंस के पेट से चिमटी हुई डायन भी नीचे उतर आई और घर के दरवाजे की ओर घूरती हुई बड़बड़ाने लगी। बदतमीज इंसान, तूने एक डायन को गुस्सा दिलाया है। अब मैं तुझे मजा चखाऊंगी। और फिर गुस्साई हुई डायन
एक एक करके दोनों भैंसों का सारा दूध पी गई। तभी वहां पर भोला की पत्नी मीना बाल्टी लेकर भैंसों का दूध निकालने आई। डायन मीना को देखकर चारे और भूसे के ढेर के पीछे छुप गई। मीना भैंस का दूध निकालने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन भैंस के थनों से एक भी बूंद दूध नहीं निकलता। तो मीना सोच में पड़ जाती है। हैं? कमाल है, आज तो इस भैंस ने एक बूंद भी दूध नहीं दिया। ये क्या मामला है? अब मीना दूसरी भैंस का दूध निकालने के लिए बैठी, लेकिन दूसरी भैंस भी एक बूंद दूध नहीं देती। मीना हैरान और परेशान होकर भोला को पुकारती है। अजी सुनते हो? गुड्डी के बापू, जल्दी से यहाँ तो आओ। अरे आया भाग्यवान, आया। क्या हुआ मीना? तूने अभी तक दूध क्यों नहीं निकाला? जल्दी से दूध निकालना। अरे मेरे ग्राहक बाहर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैंने तो दूध निकालने की पूरी कोशिश कर ली, पर आज इन दोनों भैंसों ने एक भी बूंद दूध नहीं दिया। जरा देखो तो। हैं? अरे ऐसे कैसे बात कर रही है? ये कैसे हो सकता है? आज तो दोनों भैंसों ने और दिन के मुकाबले ज्यादा घास चरी थी। आज तो इन्हें और भी ज्यादा दूध देना चाहिए था ना। चल कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। दोनों पति पत्नी की समझ में जब कुछ नहीं आया तो दोनों परेशान होकर घर के अंदर चले गए और डायन भूसे के ढेर से बाहर निकलकर अपनी चालाकी पर मुस्कुराने लगी। आधी रात हो जाने के बाद जब भोला और उसका परिवार कमरे में सोने के लिए लेटा, तब कमरे की खिड़की से डायन कमरे में झांककर देखने लगी। गुड्डी की नजर झांकती हुई डायन पर पड़ी और गुड्डी भयानक शक्ल वाली डायन को देखकर डर जाती है। गुड्डी की चीख निकल गई। अरे क्या हुआ? क्या हुआ गुड्डी बेटी? तू ठीक तो है ना? बापू, बापू, बाहर खिड़की पर एक भूतनी खड़ी थी। भूतनी? अरे कैसी बातें कर रही है तू? हमारे घर में क्या लेने आई होगी? अच्छा चल ठहर जा, मैं अभी जाकर देखता हूँ बाहर। भोला उठकर कमरे से बाहर चला गया। घर से बाहर आकर उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाकर देखा, लेकिन उसे कोई भूतनी नजर नहीं आई। अरे ऐसे ही कोई वहम हो गया होगा। यहाँ तो कोई भूतनी वूतनी नहीं है। चलो जाकर उसको समझा देता हूँ। भोला घर के अंदर वापस जाने के लिए जैसे ही वापस पलटा तो अपने सामने डायन को खड़ा पाकर हड़बड़ा गया। डायन अपने लंबे दांत दिखाकर हंसने लगी। तू कौन है और मेरे घर में क्या करने आई है? मैं एक डायन हूँ, तेरी अकल ठिकाने करने के लिए आई हूँ। और फिर डायन ने भोला की गर्दन पकड़कर उसे हवा में चक्री की तरह घुमाकर जमीन पर पटक दिया। मर गया रे, बचाओ बचाओ, कोई मुझे इस डायन से बचाओ। तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। भोला की चीख पुकार सुनकर घर के अंदर से मीना और गुड्डी दौड़कर बाहर आ गए और डायन नीचे गिरे हुए भोला की छाती पर चढ़कर बैठ गई। मीना और गुड्डी भी डायन को देखकर डर गए। डायन भोला के कान खींचते हुए उसके गाल पर तमाचे मारती है। मीना हिम्मत करके
डायन से कहती है, डायन बहन, तुम मेरे पति को क्यों सता रही हो? क्या किया है ऐसा इन्होंने जो तुम इन्हें इतना परेशान कर रही हो, इतना मार रही हो? सता नहीं रही हूँ, मैं तेरे पति की अकल ठिकाने लगा रही हूँ। तुम्हारी दोनों भैंसों का सारा दूध भी मैंने ही पिया है। अब देखना मैं इसके साथ क्या क्या करती हूँ। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दे डायन, मैंने तेरा कुछ भी नहीं नुकसान किया है, फिर तू मुझे क्यों सता रही है? दुष्ट इंसान, भूल गया तूने आज जंगल में पेड़ के नीचे पेशाब किया था। उस पेड़ के नीचे मैं सोई हुई थी और तूने मेरे मुंह में ही पेशाब कर दिया था। मैं उसी गलती की तुझे सजा दे रही हूँ। ओह, हाँ, याद आ गया। माफ कर दो डायन बहन, मुझे पता नहीं था वहाँ तुम सोई हुई हो। मैंने तो अनजाने में ही पेशाब कर दिया था। डायन आंटी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप मेरे बापू को माफी दे दो ना। गुड्डी की बात सुनकर डायन का दिल पिघल गया और डायन भोला के ऊपर से उठकर खड़ी हो गई। डायन गुड्डी से कहने लगी, अरे बिटिया, तुझे देखकर मुझे अपनी बिटिया की याद आ गई। वो भी तेरी ही जितनी बड़ी है। चल, मैं तेरे कहने पर तेरे बापू को माफ कर रही हूँ। अब मैं जा रही हूँ। और फिर डायन आसमान में उड़कर चली गई। भोला अपने कान पकड़कर तौबा करता है, मेरी तौबा, मेरे पिताजी की तौबा, आज के बाद किसी पेड़ की जड़ में कभी पेशाब नहीं करूंगा। हाँ।